कुंडली भाग्य सीरियल के एपिसोड के बारे में, यानी कि कुंडली भाग्य के सीरियल के आज के एपिसोड में क्या हुआ, चलिए आइए जानते हैं हम। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है राजवीर और करण लूथरा द्वारा, यानी कि करण लूथरा, जैसा कि आप जानते हैं कि करण लूथरा प्रीता को ढूंढते ढूंढते उनके घर तक पहुंच चुके हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रीता कहाँ है, लेकिन राजवीर नहीं चाहते हैं कि वो करण से मिलाए प्रीता को। और चूँकि आपको ये पता होना चाहिए, पता होगा कि नहीं भी पता होगा, तो आइए जान लेते हैं कि करण नहीं जानते हैं कि राजवीर कौन है, लेकिन राजवीर अच्छे से जानते हैं कि करण उनके डैड है। और उनके दिमाग में ये है कि करण ने ही प्रीता को, यानी कि मेरे पिता ने ही मेरी माँ के साथ गलत बिहेव किया, तो उनके साथ वो अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। और ये सब सोच करके वो मिलने नहीं देना चाहते हैं प्रीता के साथ। लेकिन करण को ये तो समझ में आ रहा है कि प्रीता के साथ मिलने नहीं देना चाहता है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रही कि आखिर क्यों, और प्रीता के साथ क्या कनेक्शन है, क्यों नहीं मिलने देना चाहता है, कि ये प्रीता का लगता कौन है, जो भी हो वगैरह वगैरह। तो आइए अभी शुरू होती है कहानी इससे कि करण मिलने आए हैं इससे प्रीता से। और जैसा कि प्रीता, उनको पता है कि प्रीता उनकी मासी है राजवीर की, तो मिलने आते हैं। लेकिन फिर वो कुछ फिर बातें होने लगती है, वो किसी बातों में बहलाना चाहते हैं राजवीर उनको कि वो प्रीता से ना मिल पाए, तो उधर किचन में भेज देते हैं प्रीता को कि मेरे लिए तीखा कुछ बनाओ, टेस्टी, मुझे भूख लगी। वो चली जाती है। फिर इधर ये करण बोलते हैं कि अच्छा, मैं तुम्हारे लिए जॉब ऑफ़र करना चाहता हूँ। तो ये कहते हैं आपका जॉब क्यों मैं ऑफ़र करूँ। तो वो कहते हैं कि आखिर अच्छा चलो 2 3 4 40 लाख ले लेना मेरे से, लेकिन जॉब तो कह रहे कि आप ऐसे ही तो नहीं दे देंगे 40 लाख, क्या वजह है आप बताइए। कह रहे हैं कि, तो ये कहते हैं कि जो तुमने इतना हमारे परिवार के लिए किया, तो कह रहे वो ये तो एक वजह नहीं हो सकती। तो ये कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, तुमने अच्छा पकड़ा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ और तुम परखने में अच्छा हो, माहिर हो, तो चलो तुमने अच्छा बोला, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जॉब ऑफ़र, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। आगे सब बातें होती रहती है। तो फिर ये राजवीर कहते हैं कि मैं यदि अभी जॉब एक्सेप्ट नहीं करता हूँ तो ये मासी अंदर से निकल आएंगी बाहर और ये जान जाएंगे उनके बारे में, क्योंकि वो प्रीता को नहीं मिलने देना चाहते, क्योंकि एक बुरा डैड समझते हैं इनको, राजवीर करण को। तो ये सब बोल के उनका जॉब एक्सेप्ट करके उनको भेज देते हैं। ये देखिए मोबाइल उठा रहे करण और जाने के लिए तैयार रहते हैं। फिर वो मुड़ते, फिर सोचते हैं कि ज़रूर प्रीता से मुझे मिलने देना नहीं चाहता है, इसीलिए सब कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेंगे, यानी कि तुमको अब जॉब ऑफ़र कर ही दिया, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, तो प्रीता कहीं ना कहीं दिख ही जाएगी एक ना एक दिन, तो चलो कोई बात नहीं। और वो चले जाते हैं। ये देखिए हाथ जोड़ के विदा कर रहे हैं। और उनके चले जाने के बाद फिर इधर होती है पालकी की कहानी शुरू, यानी कि इधर पालकी के साइड हो रहा होता है कि उनकी एक फ्रेंड आती हैं। ये पालकी याद करते हुए अपना कपड़ा तय कर रही होती हैं और अलमीरा में रख रही होती है। तो सोचती हैं कि कैसे शौर्य से मुझे बचाया, राजवीर ने हर जगह मेरी संकट में मदद करता है। और तब तक उनकी दोस्त आती हैं, बोलती हैं कि क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो कोई लड़का मिल गया है क्या, ये सब बातें होती रहती, फिर तुमको भी प्यार श्यार हो गया है। ये कहते हैं पलकी कि ऐसी कोई बात नहीं है, प्यार क्या होता है पता नहीं, लेकिन पता नहीं को जो भी फीलिंग्स तो होती ही होगी कुछ ना कुछ। फिर बोलते तुझे किसने बताया ऐसा, तो वो बोलती है माही ने बताया, उनकी दोस्त ने। माही कहाँ है, माही माही करते हुए अंदर जाती हैं, तो उनको माही नहीं दिखती, तो फिर कहते अरे रुक, तुम तो कहाँ जा रही है। तो फिर वो बोलती है कि आई थिंक कि जब ये सब बातें करती रहती कि प्यार होता होगा तो फीलिंग्स एक अलग सी मीठी मीठी आती है, ये सारी बातें करती रहती है। तब ये देखिए मुंह बने तो कह रही कि आई थिंक कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, तुमको भी हो गया है क्या किसी से। तो ये कहती है कि मुझे क्यों होगा, आज तक कोई ऐसा कोई लड़का नहीं है जिससे मुझे हो। फिर कहते कि फिर वो फिर माही माही करते हुए जाती है, तो बोलती है कि माही और मासी सब चले गए हैं बाजार में, तो तुमको कोई नहीं मिलने वाला है। इधर ये निधि है जो कि प्रीता की सौतन बनी बैठी हुई हैं,
वो कहती हैं कि प्रीता को करण नहीं था इधर उधर, और आई थिंक मुझे लगता है कि वो प्रीता को ढूंढने गया है, क्योंकि कल ही से उसके दिमाग में प्रीता चल रही है। इधर ये इनकी दोस्त है जो उनका भरपूर साथ दे रही होती है इनकी तरक्की में। ये अपने आप से तरक्की ही कर रही है, इनको ऐसा लगता है, लेकिन ये गलत तरक्की कर रही है और उसमें उनका फुल हेल्प कर रही है ये उनकी दोस्त जो है। फिर वो बोलती है कि तुझे प्रीता को तो कैसे हटाएगी, उस करण को पता चल गया तो। इधर ये देखिए, फिर निधि बोलती है कि आई थिंक कि तुझे कॉल करना चाहिए करण को कि कहाँ है, जान लो। फिर वो कॉल करती है तो कॉल उठाता है करण, बोलता है कि करण बोलता है कि देखो कहाँ हो तुम करण। तो ये कहते हैं कि मैं ऑफिस में हूँ, और कहाँ होऊंगा, मैं ऑफिस में हूँ। फिर इसके बाद फ़ोन रखने के बाद वो बोलते हैं कि मैंने निधि से झूठ क्यों बोला, मैं सही भी तो बोल सकता था कि प्रीता को ढूंढने आया हूँ। चलो कोई बात नहीं, यदि झूठ ही बोल दिया तो क्या हुआ। फिर इधर ये फ़ोन रखते थे कि फिर कहते अच्छा चलो ओके बाय बाय, तो अच्छी बात है तुम ऑफिस में हो। फिर उसके बाद ये बोलते तुम कैसे विश्वास कर सकती हो कि करण सही बोल रहा है, करण झूठ भी तो बोल सकता है। तो इस पे प्रीत निधि बोलती हैं कि नहीं, करण झूठ नहीं बोलता, चाहे कुछ भी हो जाए वो झूठ नहीं बोलता। फिर इधर करण याद करते हैं बीती हुई पलों को, आग में जलते हुए कैसे वो पिता को देखे थे और पिता भी देख रही थी उनकी तरफ, ये सारा मूवमेंट हो रहा था वो सब याद करते हैं। फिर बोलते हैं कि काव्या बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। ये सब बातें सोचते रहते हैं। फिर इधर प्रीता वो आती हैं किचन से वो लेके, फिर बोलते कहाँ चले गए हो सब। फिर कहते कौन सब, तो राजवीर और वो करण। तो ये कहते करण भी तो लुथरा आए थे, तो कह रहे हाँ वो कहाँ चले गए, उनसे मुझे बात करनी है। उसके बाद प्रीता बोलती है कि पता नहीं उनकी मासी बोलती है कि क्या बोलते हैं, उनकी चाची लगेंगी या जो भी, वो बोलती हैं कि पता नहीं कहाँ चले गए इन लोगों ने, पता नहीं क्या क्या बोला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। फिर प्रीता जाती हैं, फिर ये देखिए इनके भाई पूरा सहयोग देते हैं राजवीर को। फिर बोलते हैं कि कहाँ चले गए, वो सॉरी बोलने आए थे ना, कहाँ चले गए। तो फिर कहेगी तो वो अपने मन से आए थे, राजवीर प्रीता को बोलते हैं कि वो अपने मन से आए थे और अपने मन से ही गए हैं, हमने उनको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की। तो ये कहती कि अच्छा सॉरी किस लिए बोलने आए थे। तो कहे कि पता नहीं वो कुछ गलती किए होंगे इसकी वजह से आए थे। तो कहे अच्छा चलो ठीक है, लेकिन एक बार मुझे मिलना था उनसे, तू क्यों रोक लिया। फिर वो कह रहे इस पे वो कहते हैं कि वो अपने मन से आए थे, अपने मन से गए, मुझसे माफ़ी मांगना चाह रहे थे, मांगे, मैंने दे दिए, बस चले गए और क्या। कह रहे अच्छा चलो ठीक है, और उधर वो देखती रहती हैं। फिर इधर ये आते हैं इनके भाई राजवीर के, जो वहाँ पे रह रहे हैं, वो आते हैं, बोलते कि तू तो ऐसे, तू मुझे भाई मानता है ना, तू बता कि वो तो शौर्य का डैड है, लेकिन तू उससे ऐसे क्यों बात कर रहा है, इतने लग रहा है कितनी दुश्मनी भरी पड़ी है, तुम तो दुश्मन तो नहीं है, वो तो उसके डैड है, तेरी दुश्मनी तो शौर्य से, फिर उसके डैड से क्यों ले रहा है, वो तो इतने अच्छे इंसान हैं। तो फिर वो कहते हैं कि तू क्या जानता है उसके अच्छे हैं कि नहीं। फिर कह रहे कि मुझे कुछ नहीं जानना है, मुझे बस ये जानना है कि तू ऐसे क्यों, तेरा करण लुथरा से क्या संबंध है और तू क्यों ऐसे बिहेव कर रहा है, क्या संबंध है बता तेरा करण लुथरा से। अब मुझे झूठ तो एकदम मत बोलना कि शौर्य के डैड है इसीलिए तुमको उस उनके साथ दुश्मनी है। फिर उसके बाद ये गुस्सा आ जाते हैं, क्रोध में उनकी बातें सोच के, फिर बोलते हैं किनकी बातें, करण लुथरा की बातें सोच के गुस्सा आ जाते हैं। फिर बोलते हैं हाँ तुझे बताऊँगा, तो सुन, तुझे सुनना है तो मैं तुझे ज़रूर बताऊँगा, क्यों नहीं बताऊँगा, पूछ क्या पूछना है, जो पूछना है पूछ, मैं बताऊँगा। फिर बोलते कि करण लुथरा से ना मेरे दोस्त है और ना दुश्मन है, वो शौर्य के डैड हैं। फिर बोलते कि वो मेरे भी डैड हैं, ये देखिए बोल रहे हो कि वो मेरे भी डैड है, इसीलिए मुझे उनसे नफ़रत है। उन्होंने मेरी माँ, बस इतना ही बोले रहते हैं कि वो मेरे डैड है इसीलिए मुझे उनसे नफ़रत है। फिर देखिए कल के आने वाले एपिसोड में वो क्या बोलते हैं, क्या आगे बोलेंगे कि उनकी पुरानी जो यादें हैं, प्रीता उनकी माँ है, वो उनके डैड है और उनके साथ ऐसा ऐसा किए हैं इसीलिए वो ये करना चाहते हैं, क्या ये बताएंगे वो, या फिर कोई और बात होगी।
तो कल के एपिसोड के साथ हमारे कल के एपिसोड के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।